Good morning, all of you. Yesterday we were doing Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. We have studied. We have done its proof. Ampere's circuital law is given by a mathematical relation. Closed integral of B dot dl is equal to the mu naught times of total current flowing through any closed loop. Loop में से जो करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, उसका म्यू नॉट टाइम्स हम ले लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ऑफ बी डॉट ई डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये हमने प्रूव कर लिया था। हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस थी उस केस में भी, और हमारे पास एक आर्बिट्ररी सरफेस थी ऐसे कुछ करके, वो भी हम स्टडी कर चुके थे। टुडे वी विल डू इट्स एप्लीकेशंस। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोस थ्योरम की एप्लीकेशंस की थी, इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी भी हम एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास, यहाँ पे आप लिख लें एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस एंड फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। याद है हम लोग वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते थे तो उस केस में हमने इनफाइनाइट शीट वगैरह लेके मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कुछ ऐसे आप एक स्ट्रेट वायर ले लोगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट आपके पास एक स्ट्रेट वायर ही ले रहे हैं जो कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की। ठीक है, तो हम ऊपर क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, सो दैट ये क्या बन रही है, इनफाइनाइट। अब इसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ है। दिस वायर इज एक्स वाई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एंड इन दिस वायर इज कैरिंग करंट। दैट मीन्स इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? So we have considered a long infinite wire, XY is a, आप ये सब लिखेंगे, is a long infinite wire lying in the plane of paper. ये डेरिवेशन है आपके पास, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। सपोज कर लेते हैं कि इस वायर में से आई करंट इज फ्लोइंग, तो लेट आई करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। आपके पास आई करंट क्या कर रहा है, इस इनफाइनाइट वायर में से फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया है, एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये जो इनफाइनाइट वायर है और इस इनफाइनाइट वायर में से आई करंट जो फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के चारों तरफ। तो हमें किसी एक पॉइंट पी पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए बेटा? अब जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, और वो गॉसियन सरफेस हमारी कहाँ से होती थी, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था उससे लेते हुए हम क्या करते थे, एक लूप या फिर एक सरफेस हमारी कंसिडर करते थे जिसको हम क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे भी
हम P पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, अपनी एक लूप कंसिडर करेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पीरियन, AMPERIAN, एम्पीरियन लूप इज कंसिडर्ड, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। समझ गए बेटा, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पास कर फाइंड आउट करना है, उसी पॉइंट से होते हुए आप अपना एम्पीरियन लूप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? अब देखो इस पॉइंट से जो ये वायर है उसके एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज r। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया है, r। और कल मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, इसके ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो अलोंग द टेंजेंट आपको डायरेक्शन मिलेगी किसकी, b की, और इसी के अलोंग, b के अलोंग ही आपको डायरेक्शन मिलेगी किसकी, जो करंट एलिमेंट आप इस पॉइंट पे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट अगर dl लेंथ का कंसिडर कर लेते हो, तो ये dl लेंथ का जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होंगे। B एंड DL आर अलोंग द सेम लाइन। समझ गए? अब दोनों सेम लाइन के अलोंग है, इसका मतलब सिमेट्री फॉलो हो रही है। ठीक है, सिमेट्री क्यों फॉलो हो रही है, क्योंकि B एंड DL के बीच में हर पॉइंट पे, जहां पे भी आप इस लूप के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट ऑन दिस एम्पीरियन लूप B and DL will be along the same line and theta between the two would be 0 degree। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा हर पॉइंट पे क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो सिमेट्री फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? गॉसियन सरफेस में गॉस थ्योरम हमने की तो सब जगह सिमेट्री की बात कर रहे थे। और देखिए इस एम्पीरियन लूप के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो सब जगह जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आर भी सेम रहेगा क्योंकि एक तरह से ये रेडियस है, तो सब जगह क्या फॉलो हो रही है, सिमेट्री फॉलो हो रही है, याद रखें। तो अब हम क्या करेंगे, बी एंड डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना है, 0 है। अब वहां पे हम नेक्स्ट क्या करते थे, गॉस थ्योरम लगाते थे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एम्पीरियल सर्किटल लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, रिजल्ट क्या है, बी डॉट डी एल। इसको पहले सोल्व करेंगे, बी डॉट डी एल, क्योंकि बी डॉट डी एल इक्वल था आपके पास म्यू नॉट टाइम्स आई। इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो बी डी एल साइन थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। तो ये 0 है और ये कोस थीटा होगा। तो ये होगा आपके पास बी डी एल कोस 0, और कोस 0 मतलब 1, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा बी डी एल। ठीक है बेटा, अब बी को इंटीग्रेशन से बाहर रख लीजिए, आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, ओवर द क्लोज्ड लूप, आप सारे डीएल डीएल को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट आपके पास जो ये लूप है उसका सरकमफेरेंस। तो जब इस डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिलेगा, सारे डीएल डीएल जोड़ के ये पूरा सर्कल लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा, दैट मीन्स 2 पाई आर। तो ये आपके पास आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर। तो याद रखें आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल की वैल्यू आपने निकाल दी है कितनी, 2 पाई आर। ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो? अब देखें, अब लगाएं आप एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हमारा क्या स्टेटमेंट है, B डॉट dl इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। क्लियर? अब हमारे पास B डॉट dl हमने निकाल लिया है। B डॉट dl हमारे पास क्या है, देखिए B डॉट dl की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई है, 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर को हम यहाँ पे रख देंगे सिंपली, तो ये आपके पास हो जाएगा
2πr, सॉरी साथ में क्या था, बी भी था, ये देखिए ये था आपके पास, तो साथ में बी भी है। 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। क्लियर? तो सिंपली हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है बी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो कितना होगा। तो सिंपली बी आपके पास होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2πr। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया है एट पॉइंट P which is lying at a distance r from the axis of our coil, sorry not coil, straight line xy, कि xy जो हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की हमने वायर ली, उससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये आया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ये। अब देखिए ये क्या बोलता है, दिस रिजल्ट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि B आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो देखिए R जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे B की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो ये बोल रहा है फर्स्ट रिजल्ट आप यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हो, दिस रिजल्ट टेल्स अस दैट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, अगर इस सर्कल के ऊपर, इस एम्पीरियल लूप के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो जिसका रेडियस उस पॉइंट से जो आपके सर, ये जो आपके पास वायर है, ठीक है, वहां तक का अगर रेडियस आर है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, सेम मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके ऊपर इस एम्पीरियल लूप पे आप कोई भी पॉइंट लो, एट एवरी पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस आर फ्रॉम द दिस ये वायर ऑफ लेंथ एक्स वाई, सब जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, सेम। और हर पॉइंट पे जो आपको मैग्नेटिक, सपोज आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट, ठीक है। उस पॉइंट पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट के अलोंग आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। और याद रखें बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि जो बी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस आप लेते जाओगे इस वायर से, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे अपना पॉइंट लोगे, एम्पीरियल लूप लोगे, जितना ज्यादा रेडियस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपका होता जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन आपको ये हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है किसी भी एक पॉइंट पे ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास एक वायर है कैरिंग करंट, उस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई, दैट यू हैव स्टडीड। प्लीज लर्न इट, ठीक है, आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास 2 एप्लीकेशन है इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली है, सेकेंड एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current through a very long circular cylinder। हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं पहले, ये हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, ये देखिए, क्लियर। ऐसे ही होगा सिलेंडर आपका, ये आपके पास सिलेंडर बन गया है, ठीक है। और ये सिलेंडर की क्या है, एक्सिस है, देखो अच्छा डायग्राम बना है ना। अब देखो इस एक्सिस में से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, इन द सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। ये देखिए हमारे पास एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा,
तो हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले एक पॉइंट ले लेते हैं P, क्योंकि आउटसाइड द सिलेंडर है। फिर हम देखेंगे कि कोई एक पॉइंट ले लेंगे इनसाइड द सिलेंडर, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने वहां पे किया था ना, आपने वो ली थी, शेल्स ली थी, ठीक है, चार्ज सेल। वहां पे अगर आप एक पॉइंट ले लो इनसाइड द चार्ज सेल और आउटसाइड द चार्ज सेल एट द सरफेस, हर केस में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे सेम वही है। तो यहाँ पे हम कंसिडर क्या किया है, हमने एक लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर कंसिडर किया है जिसका रेडियस कितना है, दिस रेडियस इज आर, इट्स रेडियस इज आर। ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिखेंगे कि रेडियस कितना है, आर है। विद इट्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसका वो क्या है, एक्स वाई है। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज एक्स वाई। क्लियर। अब देखो, आई करंट इज पासिंग थ्रू द सिलेंडर, आई करंट पास कर रहा है, तो क्या होगा, करंट पास कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। देयरफॉर ए मैग्नेटिक फील्ड will be set up due to current in the cylinder, and ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरह से होगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, कुछ ऐसे होंगी मैग्नेटिक लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स में, तो ये परपेंडिकुलर होंगी किसके, इस लेंथ के, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट केस में हम एक पॉइंट लेते हैं P, एंड दिस पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड जस्ट लाइक दिस। ये हमने पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, पॉइंट P, एंड दिस पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर। तो पॉइंट P is lying outside the cylinder, सिलेंडर से देख रहे हो आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए हम हमारी एम्पीरियन लूप कंसिडर करते हैं। तो देखिए, तो एम्पीरियन लूप होगी वो क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ऐसे होगी इस पॉइंट पे आपकी एम्पीरियन लूप। ये हो गई हमारी एम्पीरियन लूप, ठीक है। पॉइंट पी से होते हुए, मतलब ये जो पॉइंट पी है ये हमारा लूप पे आना चाहिए, एम्पीरियन लूप के ऊपर। तो देखो, हमने एक पी से होते हुए, इस पॉइंट पी से होते हुए हमने अगेन एक सर्कल की फॉर्म में, एक लूप के फॉर्म में, एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में हमारा जो एम्पीरियन लूप है या सरफेस है हमारी, वो क्या कर ली है, कंसिडर कर ली है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। जो रेडियस है वो हम क्या लेंगे, वो हमने लिया है स्मॉल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर है आपके पास, एंड इस केस में जो स्मॉल आर है दिस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्या कर रहे हैं हम, क्लियर है ना बेटा। ओके, अब देखिए, आर है, दिस आर इज परपेंडिकुलर टू द, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, पॉइंट पी का, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब देखो, ये भी हमने देख लिया कि जो ये आर है इस केस में ग्रेटर है किससे, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर से। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है हमें कहाँ पे, एट पॉइंट पी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी, इस पॉइंट पी पे भी हम क्या करेंगे, अगेन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। दिस टेंजेंट will give us the direction of magnetic field at this point, and इसी
मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारी होगी डीएल की भी डायरेक्शन। जो हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, बी के ही अलोंग होगी। तो बाय सिमेट्री बी एंड डीएल दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा दोनों के बीच क्या होगा, अगेन 0 डिग्री होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, आपके पास जो मैग्नेट एम्पीरियल जो आपका सर्किटल लॉ है वो अगेन यूज करेंगे, उसका रिजल्ट यूज करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी एल कोस थीटा कितना है बी और डी एल के बीच में 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होगा 1। तो ये हम अगेन क्या करेंगे, डीएल डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, देखिए ये जो अपने एम्पीरियन लूप बनाया है, इसके लिए अगर आप डीएल का इंटीग्रेशन करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट 2 पाई आर बन जाएगा। तो b इंटू ये जो आपका एम्पीरियन लूप है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो देखिए ये आपके पास होगा 2 पाई r। क्लियर ये चीज। अब देखो बेटा, हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है अपना फॉर्मूला, कौन सा, एम्पीरियल सर्किटल लॉ वाला, कि ये आपके पास है 2 पाई r, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास b की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई ओवर 2 पाई r। क्लियर है। तो when you are taking a point at which you want to find out the magnetic field, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास वो कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप। यहाँ पे देखिए बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, कि जैसे जैसे आप सिलेंडर के एक्सेस से दूर होते जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ये केस कब है, ये आउटसाइड द सिलेंडर है, ठीक है। तो याद रखें रिजल्ट को, कि आउटसाइड द सिलेंडर जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वो हमारे पास आया है b इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई ओवर 2 पाई r। एंड याद रखें यहाँ पे जो r है इट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये चीज क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे इनसाइड द सिलेंडर, समझ गए, ये पॉइंट p था जो कि कहाँ लाई कर रहा था, आउटसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा था। अब अगर हम ऐसा ही एक पॉइंट ले लें, लेकिन वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो, इनसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा हो, तो उस पॉइंट से होते हैं हमारा एम्पीरियन लूप डिजाइन करेंगे। तो देखिए हम अगर ये पॉइंट अब हम यहाँ पे ले लें, सपोज कहीं ये पॉइंट ले लें, ठीक है, दिस पॉइंट इज क्यू, पॉइंट क्यू ले लिया, इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं कितना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, इस पॉइंट से होते हुए हमें क्या करना है, अपना एम्पीरियन लूप डिजाइन करना है। तो अगेन हमें एक लूप डिजाइन करना होगा। ये देखिए क्लियर है, ये हमारा सेकंड वाला लूप है जो कि कहाँ से पास कर रहा है, उस पॉइंट से पास कर रहा है जिसपे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो ये रेडियस देखिए, इस केस में जो रेडियस होगा उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल आर कंसिडर करेंगे। तो देखिए जो पॉइंट सेकंड केस हम ले रहे हैं, केस सेकंड, पॉइंट क्यू पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, एंड पॉइंट क्यू इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, इस सिलेंडर के इनसाइड लाई कर रहा है ये पॉइंट क्यू। क्लियर। अब देखो ये जो आपने एम्पीरियन लूप डिजाइन किया है, ये स्मॉल वाला, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। एंड बेटा ये केस देखिए, इस केस में जो रेडियस है वो लेस देन है किससे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो दिस रेडियस इज लेस देन द आर, ये जो रेडियस है वो क्या है, सिलेंडर से लेस है, सिलेंडर का जो रेडियस है उससे लेस है। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होंगी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की, वो दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट तो वो जब आपका करंट इज ओनली थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास कर रहा हो करंट, ठीक है, कि जो ये क्लोज लूप आपने एक सिलेंडर का लिया है उस सिलेंडर की सरफेस से अगर पास कर रहा हो, तो देखिए जो हमने ये जो लूप बनाया है हमारा, अगर सरफेस से ही पास करना होगा सिलेंडर का,
तो लूप में से तो करंट पास कर ही नहीं रहा है, इसके एक्सिस के लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो उस केस में सरफेस में से अगर सिलेंडर की सरफेस में से अगर करंट पास कर रहा है, तो ये जो हमने एम्पीरियन लूप यहाँ पे डिजाइन किया है, जब हमारा रेडियस ऑफ द लूप इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो इसमें तो बिल्कुल भी करंट है ही नहीं। तो हमारा जो लो है वो क्या कहता है, B इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई ओवर 2 पाई आर, यही है। तो अगर ये I जीरो हो जाएगा तो B भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा फर्स्ट केस में, जब when the current is flowing through the surface of the cylinder। ये केस। दूसरा केस कौन सा, कि when the current is बेटा ये बोल रही हूँ कि हम यहाँ, हाँ, जब पॉइंट Q जो है वो इनसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट Q से होते हुए, ये हमारा एम्पीरियन लूप होगा, ये समझ आ गया होगा, जिसका रेडियस इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। फर्स्ट क्या, कि हम या तो ये फर्स्ट केस ये कंसिडर करेंगे कि जब हमारा जो करंट है इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सरफेस का मतलब आप समझते हो कि सिर्फ जो करंट है वो एक्सिस से ना पास करके सरफेस से पास कर रहा हूँ। तो सरफेस से जब पास करेगा तो देखिए हमारी एम्पीरियन लूप के अंदर तो करंट होगा ही नहीं, इसके लोग करंट होगा ही नहीं, क्योंकि करंट इज पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या है, B डॉट DL इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ I। और जब ये I जीरो हो जाएगा तो B भी कितना हो जाएगा, B भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि DL तो जीरो हो नहीं सकता, B क्या बन जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ ये श्रुति। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं, yes. अब करंट को हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब बात समझिए, मैंने बोला कि इन द सेकेंड केस वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द करंट थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन। करंट इज नॉट ओनली पासिंग थ्रू द सरफेस, करंट को हमने क्या किया है, पूरे सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके अक्रॉस यूनिफॉर्मली क्या कर दिया है, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा करंट होगा, ये इसके अलोंग इस लूप के अंदर जो करंट आएगा, देखिए करंट अब क्या कर रहा है सेकंड केस में, पूरी सरफेस में से पूरा जो ये अपना सिलेंडर है उसमें से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने करंट को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारी लूप के अंदर कितना करंट, हमारी लूप के ने कितना करंट कैप्चर कर रखा है ये बोल सकते हैं। तो कंप्लीट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंप्लीट करंट का एक पार्ट होगा यहाँ पे, तो उसको जो लूप है हमारा ये वाला, इसका रेडियस स्मॉल r है, उसको हम I डैश लिख सकते हैं। और वो कितना होगा, वो होगा I, क्योंकि करंट क्या है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया कितना होगा सिलेंडर का, वो होगा पाई आर स्क्वायर। सॉरी, हमारे लूप का जो एरिया है, इस लूप का, सिलेंडर के लूप का, वो कितना होगा, क्योंकि सर्कल की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर होगा। जो हमारा लूप है उसका एरिया कितना है, वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये इतना करंट का मैग्नीट्यूड होगा कितना, हमारी लूप के अंदर जो करंट होगा उसका, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, याद रखिए ये है हमारी लूप, ठीक है, जो एम्पीरियन लूप है, और ये पाई आर स्क्वायर है जो ये सिलेंडर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि ये भी सर्कुलर लूप है तो सर्कल का एरिया हम लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आई करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पे ये जो हमारा लूप है वो जो एम्पीरियन लूप है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो टोटल करंट है आई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू आर लूप। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपके पास होगा आई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब बस हमें क्या करना है, हमारा जो लो है एम्पियर सर्किटल लो, वो बस लगा देंगे, उसमें आई की वैल्यू वहां पे ये रिप्लेस कर देंगे, बस और कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमारा लो क्या कहता है, B डॉट DL इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम्स ऑफ I, यही होगा। और इस केस में जब योर पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंडर,
उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू नोट म्यू आर आई डैश, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी भी लिखेंगे हम, दैट मीन्स जो म्यू नोट है उसको यहाँ पे म्यू नोट आई को मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू आर से, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। अभी फ्री स्पेस के अंदर पॉइंट नहीं लिया है हमने, द पॉइंट वी आर टेकिंग इज इनसाइड द सिलेंडर। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा, आई डैश की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो ये आपके पास होगा क्या, म्यू नोट म्यू आर, और ये आपके पास आई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, विच इज क्लियर है, एंड दिस इज बी डॉट डी एल। तो ये आपके पास होगा। अब देखिए आपने क्या किया, ये जो बी डॉट डी एल है इसको जब सोल्व करेंगे तो करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगेन आप बी डॉट डी एल, क्योंकि बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो अगेन कोस 0 लिखोगे, तो ये आपके पास बी और डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, बी 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू होगी आपके पास म्यू नोट म्यू आर आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगी। देखिए एक आर स्क्वायर डिवाइड में भी है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आर स्क्वायर से आपके पास आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, एंड ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से आप देखें कि जो b की वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर है बेटा, 2 पाई आर है, तो आपके पास एक आर यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो b है वो आपके पास क्या आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है। कि इनसाइड द लूप आप जैसे जैसे रेडियस को इंक्रीज करते जाओगे इनसाइड दिस सिलेंडर, आप रेडियस को इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर आप रेडियस को डिक्रीज करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिक्रीज करते करते आप कहाँ पे पहुंच गए, इस सिलेंडर के एक्सिस पे पहुंच गए हो। क्या रिपीट करूं टिंकू, अभी देखा मैंने, इतनी बार लिख दिया है। देखिए हमने क्या लिखा है, ये सिलेंडर था, इसका रेडियस r है, अगर यहाँ से हम ये सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सर्कल की शेप में है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखिए आपके पास इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लिखा था, वो आएगा आपके पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नोट म्यू आर आई, बिकॉज ये जो पॉइंट आप ले रहे हो, सेकेंड केस डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ये जो पॉइंट ले रहे हो दिस पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, फ्री स्पेस में ये पॉइंट नहीं ले रहे हो आप, पहली बात तो, क्योंकि जब आपने पॉइंट P आउटसाइड लिया था उस केस में यहाँ पे क्या लिखा था, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, वही लिखा था हमने। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट ले रहे हैं वो इनसाइड द सिलेंडर ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग म्यू नोट आई हम क्या लिखेंगे, म्यू नोट म्यू आर और मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारी लूप के अंदर है। तो सेकंड केस में मैंने क्या बताया था कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, थ्रू आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सिलेंडर का, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सिलेंडर का, ये है, जो कि सर्कल की शेप में है, पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारी लूप के अंदर जो करंट होगा उसको हमने आई डैश से लिखा, और वो कितना होगा, टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आर एम्पीरियल लूप, जो कि कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, हमारी लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये समझ आया। तो ये करंट होगा जो कि हमारे इस लूप के अंदर, ये जो लूप है इसके अंदर थ्रेड कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि b इज इक्वल टू बी डॉट सॉरी क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नोट आर और ये i, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस i की जगह हम क्या लेंगे, i डैश लेंगे। तो ये जो i डैश है इसकी वैल्यू को हमने क्या किया है, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी लूप के अंदर जो करंट थ्रेड कर रहा है, पास कर रहा है,
वो ये करंट पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, देखिए म्यू नोट म्यू आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दिस पॉइंट इज इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो ये म्यू आर और आई की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी है, वो कितनी आएगी, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया है, तो ये है आई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास ये सिलेंडर है उसका रेडियस का स्क्वायर। देखिए अगेन हमारे पास करंट आई ही आ गया है, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो ये 2 पाई आर आएगा, ठीक है बेटा। हमारा जो एम्पीरियल लूप है उसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाय जो उस रेडियस से होते हुए आपने पूरी सरकमफेरेंस निकाल ली, और बी, यही तो करते थे हर बार, यही आता था इसको सोल्व करोगे तो, और ये इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 पाई आर डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या, तो एक आर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह जाएगा, एक आर रह जाएगा, और वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू वो कितना आया, वो आ गया है म्यू नोट म्यू आर आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। तो यहाँ से देखिए जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, कि अगर आप कोई पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर ले रहे हो तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। लेकिन जब आपने आउटसाइड द पॉइंट लिया था उस केस में जो बी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन इस केस में ऑपोजिट है, आप एक्सिस से जितना दूर जाते जाओगे इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। आप अंदर आते जाओगे एक्सिस की तरफ, मतलब रेडियस डिक्रीज हो रहा है एम्पीरियल लूप का, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप ये पॉइंट अगर कहाँ पे निकालना चाहो मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे निकालना चाहो, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर आप एम्पीरियन लूप डिजाइन करोगे तो उसका रेडियस कितना होगा, 0, और रेडियस 0, तो अगर सिलेंडर के एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट निकालोगे उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है ये, यस क्लियर है, चलें आगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि ग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्राफ कैसे डिजाइन ड्रॉ करोगे इस सेकेंड केस के लिए। तो देखिए आप आउटसाइड द सिलेंडर जा रहे हो तो आपका जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बट इनसाइड आपका जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे तो आपका बी क्या होगा, वो एक तरह से जो एम्पीरियन लूप है और आपका जो सिलेंडर का रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सरफेस पे एट द आर इज इक्वल टू द कैपिटल आर, मतलब ये रेडियस का सिलेंडर है और ये हमारा एम्पीरियन लूप का रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है और ये आपके पास एम्पीरियन लूप का रेडियस है। मतलब अगर आप एक पॉइंट ले लो इस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर तो कुछ ऐसे लूप आएगा हमारा, तो ये देखिए इस केस में जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। और आपके पास जो बी आएगा वो कितना होगा, वो आपके पास होगा म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये रिजल्ट होगा आपके पास। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। वैसे आपको दो ही पॉइंट बताने हैं, एक पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर एट सेकेंड केस इनसाइड द सिलेंडर। याद रखें इनसाइड द सिलेंडर आप जब डिफाइन करोगे तो उसमें अगेन आपके पास दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने किया। तो जो बी है और आर का डिपेंडेंस, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और अलोंग द एक्स एक्सिस हम क्या ले लेते हैं, आर। तो देखिए जो आपके पास ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, बी नोट है मैक्सिमम। यहाँ ये आप देखिए ये पे ये कौन सा रिलेशन है, ये बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाला रिलेशन है, कि आर को इंक्रीज करते जाओगे तो बी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये आप कहाँ पे आ गए हो, ये आप सरफेस पे आ गए हो, जब आपके पास आर कितना है, आपके जो लूप है उसका रेडियस किसके इक्वल है, ये जो ये आपके पास सिलेंडर है उसके रेडियस के जितना है, उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना है, बी नोट, जो कि मैक्सिमम है। और अगर आप क्या करते हो, इस
सिलेंडर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपका बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो ये आपके पास ग्राफ है जो कि बी और आर का क्या कर रहा है, डिपेंडेंस शो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बी मैक्सिमम कहाँ पे आया, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कि अगर हम सिलेंडर की सरफेस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों, बिकॉज वहां पे जो आपका एम्पीरियल लूप आप डिजाइन करोगे उसका रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और जीरो कहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, बताओगे, जीरो कहाँ पे होगा, जीरो होगा कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो एक्सिस पे होगा जीरो। और अगर सिलेंडर से बाहर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर। अब आपके पास दो टॉपिक्स रह गए हैं इसके, इस यूनिट के।